आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, दिया गया प्रश्न निम्न में से कौन सी पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन नहीं है। हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, दो कांच की गोलियों को टकराना। विकल्प बी, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन द्वारा अपग्रहण करना। गोली का रेत के बैग से टकराना और एक व्यक्ति का गतिशील काट में कूदना। तो दोस्तों, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठन क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये दो वस्तु हैं जो आपस में टकराते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोनों का वेग, एक का u1 था और एक का वेग मान लीजिए कि u2 था। ठीक है दोस्तों, हो सके u2 जीरो भी हो न भी हो। ठीक है, तो हम अभी जनरल मान लिए हैं कि u1 u2 दोनों का वेग है। तो दोस्तों, जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा कर अगर ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएं तो इस तरह के संघट्य को हम पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम विकल्प चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प दिया है दो कांच की गोलियों का टकराना। तो दोस्तों, जब दो कांच की गोली, मान लीजिए ये एक कांच की गोली है, ये किसी दूसरे कांच की गोली से टकराएगी तो दोस्तों दोनों नहीं चिपकेगी। दोनों क्या होगी, टकराने के बाद हो सके एक गोली इधर आ जाए, दूसरा गोली कहीं और चल जाए, लेकिन दोनों चिपकती नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन नहीं है। अगर बी हम चेक करें तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन द्वारा अपग्रहण करना। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन द्वारा अपग्रहण करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन द्वारा अवशोषित कर लेना। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बहुत ही अधिक मात्रा में बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अतः ये पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन है। अगर सी हम चेक करें तो गोली का रेत के बैग से टकराना। दोस्तों, अगर हम किसी गोली को रेत के बैग पे मारेंगे तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि गोली रेत के अंदर धंस जाती है। अतः यहाँ भी हम देख सकते हैं कि दोनों वस्तुएं मान लीजिए M1 M2 थी जो एक दूसरे में चिपक गई। तो ये भी पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन का उदाहरण हो गया। अगर हम डी विकल्प चेक करें तो एक व्यक्ति का गतिशील काट में कूदना। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि ये मेरा कोई गतिशील काट है और जो कि भी वेग से इस दिशा में गतिशील था और एक व्यक्ति आया और इस काट में कूद गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि दोनों वस्तुएं, एक व्यक्ति और एक काट, जो कि अब एक ही वस्तु हो गई है, यानी एक दूसरे में चिपक गई है। तो ये भी पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दो कांच की गोलियों का टकराना पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर ए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।